इजराइल पर हमले के करीब 14 महीने के बाद हमास भी हिजबुल्लाह की तरह सीज फायर को तैयार है। ऐसा हमास के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है। मिस्र, कतर और तुर्की के मध्यस्थों को सूचित किया गया है कि हमास युद्ध विराम समझौते और कैदियों की अदला बदली के लिए गंभीर समझौते के लिए तैयार है। लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर के बाद अब हमास ने भी युद्ध विराम की पेशकश की है। लेकिन इस बीच मिस्ट्री मैन बन चुके नेतन्याहू के दिमाग में क्या चल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। क्या इजराइल ईरान को तबाह करने का प्लान बना रहा है, ये उनके जनरल भी नहीं जानते। नेतन्याहू के एक्शन को देखकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब की बार इजराइल अपने सभी 7 दुश्मनों को खत्म करके ही मानेगा और इसके लिए इजराइल ईरान पर बड़ा अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल के सभी 7 दुश्मनों का कहीं ना कहीं से कनेक्शन ईरान से ही है। इजराइल के पीएम ने 7 फ्रंट वॉर की बात की और सब जानते हैं कि इजराइल के 7 फ्रंट पर कौन कौन से दुश्मन हैं और उनको दाना पानी कहां से मिलता है। जवाब होगा ईरान। जी हां, ईरान। और इसीलिए इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह को तबाह करने के बाद 60 दिन के सीज फायर का ऐलान कर दिया है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब इजराइल का फोकस धीरे धीरे ईरान पर है। इजराइल ने अभी जो ईरान पर जवाबी हमला किया वो तो सिर्फ ट्रेलर था। अब इजराइल की तैयारी बड़े धमाके की है। वो अटैक कैसा होगा? क्या ईरान को पूरी तरह खत्म कर देगा इजराइल? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद से सभी शतरंज की बिसातें इजराइल के पक्ष में हो गई हैं। लेकिन ईरान है कि झुकने को तैयार नहीं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि ईरान इजराइल पर पलटवार के लिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की तैयारी कर रहा है। और अब विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि तेहरान इजराइल पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसकी मिसाइलें इजराइल में मौजूद अपने टारगेट्स को चुन चुकी हैं। חיזבאללה יפר את הפסקת האש לא רק אם הוא יירה עלינו, הוא יפר את ההסכם גם כשהוא ינסה להתחמש כדי לירות עלינו בעתיד. על כל הפרה שלו נגיב בעוצמה. אז למה לעשות הפסקת אש עכשיו? יש 3 סיבות עיקריות. סיבה ראשונה, התמקדות באיום האיראני. ולא ארחיב על כך. आने वाले 48 घंटे पश्चिमी एशिया के साथ ही इजराइल के लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं। 26 अक्टूबर के हमले के बाद पिछले 1 महीने से ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की तैयारी कर रहा था। ईरान पिछले 1 महीने से ये कहता आया है कि उसका हमला पहले के 2 हमलों से ज्यादा खतरनाक होगा और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसीलिए इजराइल भी हिजबुल्लाह से सीज फायर कर ईरान से 2-2 हाथ करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 25 नवंबर को सीज फायर पर बात तेज हुई। अमेरिका से बाइडेन और फ्रांस से इमैनुअल मैक्रो एक्टिव हुए, लेकिन 26 नवंबर को इजराइल ने लेबनान पर धमाकों की बौछार कर दी। बेरूत में 2 मिनट के अंदर 20 जगह बंकर बस्टर बम से हमला हुआ। लेकिन 27 नवंबर को दुनिया के सामने खबर आई कि इजराइल और हिजबुल्लाह सीज फायर के लिए तैयार हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर 2 महीने का होगा। इजराइल को दक्षिण लेबनान से सेना हटानी होगी। कोई बफर जोन नहीं बनेगा। हिजबुल्लाह को भी लिटानी नदी के दक्षिण से अपने लड़ाकों को हटाना होगा। दक्षिण लेबनान में लेबनान की सेना तैनात की जाएगी। नेतन्याहू साफ साफ कह रहे हैं कि वो फिर हिजबुल्लाह को टारगेट बनाएंगे अगर उसने सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन किया। लेकिन अभी यह मुद्दा है कि इस युद्ध में इजराइल के 3 सबसे बड़े दुश्मन कौन हैं और नेतन्याहू इन तीनों दुश्मनों से कैसे निपटेंगे। नेतन्याहू ईरान से 2-2 हाथ करने के लिए अब तैयार हैं, लेकिन दुनिया की मीडिया में नेतन्याहू के वादों और दावों पर सवाल भी हैं, क्योंकि युद्ध न गाजा में खत्म हुआ है, न ही हिजबुल्लाह के खिलाफ उनकी बमबारी ईरान समर्थित इस मिलिशिया को खत्म कर पाई है। यही वजह है कि नेतन्याहू पर इस वक्त दबाव बहुत ज्यादा है। हिजबुल्लाह से युद्ध इजराइल के लिए दूसरा फ्रंट नहीं बल्कि बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया है। इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन वहां फेल हुआ, इसीलिए नेतन्याहू वो दरवाजा बंद करके अब दुश्मन का दूसरा दरवाजा खटखटाना चाहते हैं और उन्होंने अब पूरा फोकस ईरान पर कर लिया है। सवाल है कि क्या ईरान से निपटना इतना आसान होगा, जबकि ईरान के मिलिशिया हिजबुल्लाह और हमास से लड़ते हुए इजराइल को इतना वक्त बीत चुका है और नतीजा अब तक कुछ नहीं निकला।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।